जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में एक सवाल किया जा रहा है कि क्यों पाकिस्तान जो है वो भारत के ड्रोन्स को उसने अंदर आने दिया। क्यों वो ड्रोन अंदर आ गए, ये एक सवाल है जो सारे पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। देखिए, ये एक टेक्निकल चीज है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक नई वॉरफेयर है। दीज आर न्यू सिस्टम्स। अब देखें, पाकिस्तान को इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि आज तक भारत और पाकिस्तान ने इस तरह कभी ड्रोन वॉरफेयर नहीं हुई। अगर हुई है तो मुझे बताएं। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये एक नई चीज है, ये एक नई डोमेन है जिसमें पाकिस्तान, जाहिर बात है, इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है। ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो यूएवी, जो मिसाइल, जो यूएवीज दिए हैं उनको, और ये बेसिकली आप इनको समझें। ये 2001 से लेके 2003 के बीच में ये हरोप ड्रोन तैयार किए गए थे। पब्लिकली 2009 में ये आए थे और इनको इंजीनियर किया गया, जारी बात है, फौज के किसी भी मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को, फौज के किसी भी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बने थे और हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए। अब जरा इसमें समझें आप। अब पाकिस्तान कहता है कि मैंने जो थोड़ा स्टडी किया, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इनको इंगेज किया था। पाकिस्तान कहता है कि हमने इनको इंगेज किया था, लेकिन हुआ ये कि जो पाकिस्तान के जो वेपन सिस्टम थे, उसकी जो रिसीवर जो है वो डिटेक्ट हो गया। उसने वार्निंग सिस्टम दे दिया, रिसीवर ने, पाकिस्तान के रिसीवर ने वार्निंग सिस्टम दे दी। जब वो वार्निंग दे दी तो देन पाकिस्तान को सारे का सारा सिस्टम जो है वो मूव करना पड़ा। मेक दिस श्योर, आप इसको समझें। इंडिया ने ये जो ड्रोन सिस्टम हरोप जो है, ये इसका काम है आर्मी, एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो सप्रेस करना। जब पाकिस्तान को ये सिस्टम मूव करना पड़ा तो देन ऑब्वियसली उनको एक एडवांटेज तो होता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी है। जब अब होता क्या है कि जितने भी पाकिस्तान के जो ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम थे, जब वो डिटेक्ट हुए, उनकी ये जो डिफेंस रेडिएशन है उसको ये डिटेक्ट करता है ये ड्रोन, और वापस सिग्नल भेजता है अपने कमांड सिस्टम में। जब वो सिस्टम में, ये वो कमांड सिस्टम में वो सिग्नल जाता है, तो फिर वो वहां पे हमला करेंगे जहां से इस ड्रोन को रोकने की कोशिश की जा रही है। नाउ यू गॉट माई पॉइंट। अभी तक की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को इंगेज किया, पहली बात। फिर पाकिस्तान ने जब इनको इंगेज किया, याद रखें, उस वक्त पाकिस्तान का जो वेपन सिस्टम है उसके रिसीवर ने वार्निंग दी। जब पाकिस्तान के रिसीवर ने वार्निंग दी, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हमारे ये जो ग्राउंड बेस के जो डिफेंस रेडिएशन सिस्टम था, उसने इंडिया की जो कमांड सिस्टम है उसको पाकिस्तान का मैसेज दिया, जिसको इंडिया ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह किया। अगर आप देखें, इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं उनको तबाह किया। ठीक है ना जनाब। और ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आप अगर उनकी वो पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि वो हमने उनको तबाह किया है, पाकिस्तान के जो वेपन सिस्टम है उनको हमने तबाह किया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये वो चीज है जिसको वो कह रहे हैं। अच्छा, तबाह किया। अब पाकिस्तान के पास दो चॉइसेस थी, मैं आपको बताता हूं। वो दो चॉइसेस क्या थी? ठीक है जी, वो दो चॉइसेस ये थी कि या तो पाकिस्तान लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करें, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल करें, जिसके ऊपर मिसाइल गाइडेड सिस्टम लगा होता है। तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, लॉन्ग रेंज एयर सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते, हम गन वेपन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, या जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपने लाहौर में जो सुना होगा, तो दी पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ये कह रहा है कि जब ये आ रहे थे वी वर वॉचिंग देम, लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने ऑल्टीट्यूड नीचे किया, इन्होंने उनसे गन से हिट किया। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने जब ऑल्टीट्यूड नीचे की, एल्टीट्यूड नीचे हुआ जब उसका ड्रोन का, इन्होंने फिर उसको हिट किया। सो ये थोड़ी सी साइंस है। ये अब जारी बात है, दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग
ये कोई इस तरह की चीज पहली दफा हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये दूसरी दफा, ये कोई बार बार नहीं ऐसे होती। सो ये इसको साइंटिफिक अंदाज से समझने की जरूरत है, ठीक है ना जी। ये वो चीज कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं वो नकारा बना दिए हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के सिस्टम को नकारा बना दिया है। और उसमें नकारा बनाने का मकसद ये है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। अब पाकिस्तान के पास ये जो ड्रोन्स हैं, दे यार मतलब बड़े तगड़े ड्रोन हैं यार उनके पास। उन्होंने वो लिए हुए हैं वहां से, इसराइल से ड्रोन खरीदे, ठीक है ना जी। और ये आप समझ लें कि ये जो इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है जी, वो बहुत ज्यादा हैं। ये कहाँ आप देखें कि, और मैंने आपको क्या बताया कि हमारे एयर डिफेंस को टारगेट करने के लिए आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो जिसे बोलते हैं, इसके टर्म बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीड बोलते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, उसको सीड बोलते हैं, उसको टारगेट करने आए थे। क्योंकि द मोमेंट ये जो ग्राउंड बेस्ड जो डिफेंस, जो ग्राउंड बेस्ड डिफेंस रेडिएशन सिस्टम डिटेक्ट होगा, वो अटैक वहां पे करेंगे। द मोर दे अटैक आवर डिफेंस सिस्टम, द मोर पाकिस्तान विल गेट वल्नरेबल। सो लिहाजा पाकिस्तान ने जो पहली उनकी खेप आई है, उसको गन वेपन सिस्टम से हिट किया, ठीक है जी। अब ये जो चीज है, इनके पास हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वॉरहेड होते हैं, इनकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर होते हैं इसके अंदर, जो कि 360 डे एंड नाइट काम करते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं, प्रिसीजन टारगेटिंग है इंडियन ड्रोन्स के पास। 1000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है, 1000 किलोमीटर तक, यानी कि जितनी पाकिस्तान की लेंथ है उनकी रेंज है, वो अंदर आ सकते हैं बड़े आराम से। अब पाकिस्तान ने कभी, जारी बात है, ड्रोन पाकिस्तान की टेरिटरी में तो नहीं आया ना, ड्रोन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान केप्ट वेटिंग के इनको नीचे आने दिया जाए, पाकिस्तान इंतजार करता रहा इनको नीचे आने दिया जाए। और अगर पाकिस्तान का वो जो इंतजार है वो किया गया है, ठीक है, कि इनको नीचे आने दें, इनको आप महंगी टेक्नोलॉजी से ना करें, इनको सस्ती टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रॉय करें। लेकिन पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को शॉट कर दिया, शूट डाउन कर दिया। सो ये पूरे के पूरे देखें, ये जो इंडिया ने इजराइल से ये सारे वो जिसे कहते हैं ना, वो किए, क्या से बोलते हैं, ये लिए, तो उन्होंने एवं नहीं लिए, उनको पता था ये पाकिस्तान, दे वर थिंकिंग ऑन दिस कि हमें पाकिस्तान के अंदर जाके हमला करना है। सो दिस क्वेश्चन जो पाकिस्तानी बार बार पूछते हैं, कई पाकिस्तानी ये बात, मेरे दोस्त बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, वो ड्रोन आ कैसे गए, पाकिस्तान ने किया है उसके ऊपर, क्यों पाकिस्तान उसको जवाब नहीं दे सका, क्यों पाकिस्तान इसका जवाब नहीं दे सका। ऑब्वियसली लोगों का ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने क्यों जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान ने उनको इंगेज किया, ठीक है, और लेकिन पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अभी दिस इज अ वॉर लाइक सिचुएशन है, ये जंग हो रही है भाई, ये कोई छोटी मोटी टुक टुक नहीं हो रही, ये जंग हो रही है। और इस जंग के अंदर व्हाट पाकिस्तान हैज टू डू, यहां पे आपको पाकिस्तान ने एक बात कही है, वी विल अटैक एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग, हम अपनी टाइम एंड प्लेस को ढूंढेंगे, फिर वहां से हमला करेंगे हम। ये नहीं है कि जनाब जब मर्जी चढ़ाई कर दी, ट्रैप में नहीं आना। पाकिस्तान डजंट वांट टू कम इन ट्रैप, पाकिस्तान ट्रैप में नहीं आना चाहता। पाकिस्तान हर वो काम करेगा जिससे अपने डिफेंस सिस्टम भी सेफ रहे। मैं आपको बताऊं, आपका जो रिसोर्सेज हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो भी सेफ रहें। आपने अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना होता, ठीक है ना जी। सो ये चीजें जो हैं वो ये हैं। सो हमने अपनी ग्राउंड बेस्ड जो डिफेंस रेडिएशन है उनको डिटेक्ट नहीं होने देना, वरना वो हमारे सारे के सारे जो हैं, जो मैंने सीड आपको बताया उनका, वो उसको हमला करेंगे। हमने उनको अपने सिस्टम पे हमला नहीं करने देना। दिस इज व्हाट वी वांट। ये जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस है, ये इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी, इस आईए हरोब की, और ये इजराइल की कैपेबिलिटी उनके पास मौजूद है। और पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं सारे ड्रोन, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ड्रोन तो गिरे हैं ना, कि नहीं गिरे भाई। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट।
और ये जारी बात है, अब इजरायली ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में आ गए। अब साउथ एशिया में इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। कल हम बात कर रहे थे कि जनाब फ्रेंच जहाज इस खित्ते में है, आज हम बात कर रहे हैं कि नेवल जो इंडिया की कैपेबिलिटी है उसकी बात हो रही है। ठीक है ना जी, ये चीज हो रही है। सो दिस इज द पॉइंट जिसको समझने की जरूरत है। दिस इज द पॉइंट जिसको समझने की जरूरत है कि ये कैसे इंडिया के जो ड्रोन है वो पाकिस्तान के अंदर आए। दैट वाज द रीजन, ये वो रीजन थी। इस चीज को समझें, ये कोई मजाक नहीं है। आपको पता है इस वक्त की जो पोजीशन है, 125 से ज्यादा दोनों मुल्कों के जहाज जो हैं वो उड़ रहे थे। 125 से ज्यादा, 125 से ज्यादा जहाज उड़ रहे थे भारत और पाकिस्तान के। ये इसको समझें, ये इस चीज को समझें कि हमने जो किया है वो जारी बात है, इट नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन। इसको देखना पड़ेगा। 125 जहाज, ये सीएनएन कहता है, मैं नहीं कह रहा। ये सीएनएन के बकौल 125 इंडियन एंड पाकिस्तानी जहाज जो हैं वो लगे हुए थे। और इसको आप ये देख लें कि ये इस सारे प्रोसेस के दौरान ये जो 125 जहाज थे, ये बहुत बड़ी डॉग फाइट हुई है। ये जो डॉग फाइट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत बड़ी डॉग फाइट हुई है, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि हमने 5 जहाज गिरा दिए, जिसमें राफेल वालों ने माना है कि हाँ जी ये गिरे हैं। 125 जहाज कई घंटे तक उड़ते रहे, ना पाकिस्तानी इंडियन स्पेस में गए, ना वो पाकिस्तानी इंडियन स्पेस में गए। किसी ने अपनी स्पेस को नहीं छोड़ा। सो ये 160 किलोमीटर के वो रेडियस के अंदर ये घूम रहे थे सारे, और किसी ने भी नहीं किया। आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत सारे टारगेट्स लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने भी उनके अंदर उनके लिए बहुत सारे टारगेट्स लिए हैं। सो दिस इज द रियलिटी। ये इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये वॉर है, ये कोई मजाक कहानी मिली नहीं हो रही इसमें। ये सिचुएशन में, वॉर की सिचुएशन में, जिसमें जारी बात है, इट्स देयर इज नथिंग टू वरी। पाकिस्तान हैज एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी द वे डज इंडिया हैज। सो इंडियंस ने भी कोई वो वेले तो नहीं बैठे, वो भी तो पाकिस्तान को देख रहे हैं, और पाकिस्तान ने भी कोई वेले तो नहीं बैठे, वो भी तो इंडियंस को देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं और किस तरह चीजें चल रही हैं। सो इट्स समथिंग वेरी क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट कि वन नीड नॉट टू वरी, वन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसकी, ये मैं समझता हूँ। लेट्स सी हाउ इट फॉल्स, बट व्हाई पाकिस्तान डिडंट रिस्पॉन्ड, दैट वाज द रीजन।